हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। आज दोपहर के वक्त मैं आपके साथ एक ऐसी जीवित गवाही को शेयर करना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये साल 1903 के दिसंबर महीने की 17 तारीख थी जब दो सगे भाई, पास्टर के दो बेटे ऑरविल और विल्बर राइट्स, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज बनाया, तो वो इस तारीख को उन्होंने 120 फीट की उड़ान भरी, पहला उड़ने वाला हवाई जहाज। तो ये खुशखबरी देने के लिए वो ओहियो स्टेट में रहते थे और उनका जो पैतृक गांव था, पैतृक जो राज्य था, वो नॉर्थ कैरोलिना है। तो लगभग 745 किलोमीटर के दायरे में वे अपने घर से अलग रहते थे। बहुत सारे प्रयासों के बाद उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। तो ये खुशी की खबर देने के लिए उन्होंने अपनी छोटी बहन कैथरीन को एक पत्र लिखा, टेलीग्राम किया। उस टेलीग्राम में उन्होंने कहा कि कैथरीन, हमने बहुत सारी कोशिशें की और परमेश्वर ने हमें कामयाब किया है। हमने उड़ने वाली मशीन बना ली है और हम 120 फीट तक उड़े हैं। तो दूसरी खुशखबरी बात यह है कि हम इस बार तेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो ये टेलीग्राम मिलते ही कैथरीन बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर लोकल न्यूज़पेपर वाले को भी ये खुशखबरी दूं। तो इस इरादे से वे जल्दी से जो लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर है उसके पास जाती है और उसको ये खबर बताती है कि मेरे भाई इस साल मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में हेडलाइन छपती है जिसमें लिखा होता है कि कैथरीन के सगे भाई दोनों ऑरविल और विल्बर राइट्स इस बार कैथरीन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। पर देखने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ी सुर्खी थी, जो हेडलाइन थी, उस चीज को कैथरीन ने और उस अखबार के एडिटर ने मिस कर दिया था। वो थी दुनिया में एक ऐसी चीज, कोई इन्वेंशन हुई थी जो मनुष्य को उड़ने में सक्षम बना देती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम मसीही लोग जो चर्च में जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रूसेड्स में जाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को वाकई में उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे वो अपनी चंगाई के लिए बड़े ज्यादा दिल की गहराई से ये चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं। बहुत सारे लोग अपने दुनियावी मटेरियल के लिए प्रार्थनाओं में जाते हैं और बड़े प्रॉफिट्स के साथ, अपोस्टल्स के लिए वो प्रार्थना करवाते हैं, हमारे लिए ये प्रार्थना करो, ये बीमारी चंगी हो जाए, ये मिल जाए, दुनियावी चीजें। पर मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जैसे साल 1903 में कैथरीन ने और अखबार वाले ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज को, बहुत बड़ी एक बिग स्टोरी को वो मिस कर गए थे। शायद आज बहुत सारे मसीही भाई बहन भी ये बात को मिस कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें चंगाई से बढ़कर एक गिफ्ट दी है, चंगाई से भी ऊपर एक ऐसा तोहफा दिया है। जैसे पवित्र वचन में हम पाते हैं कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है। ये दुनियावी चीजें एक दिन सब खत्म हो जाएंगी। बाइबल में हम साफ साफ देखते हैं, वहां लिखा है जो आंखों से दिखता है वे सब खत्म हो जाएगा, पर जो नहीं दिखता है वो हमेशा तक रहेगा। वो पवित्र वचन में आपको एक वाक्य पढ़कर आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। परमेश्वर हमें वो नया जीवन देना चाहता है। वो भयानक नरक की आग से हमें बचाने के लिए आए हैं। मात्र वो हमें शरीर चंगाई देने के लिए नहीं, ये सेकेंडरी काम था मसीहा का, पर जो प्राइमरी उसका मिशन था वो ये था कि सब लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। मेरा इस गवाही को शेयर करने का यही इरादा था कि हम सत्य को भलीभांति जाने। जैसे दुनिया का पहला जहाज बनाने वाले वो पादरी के दो बेटों ने एक गुड न्यूज को बताया था अपनी बहन को कि बताओ हम 120 फीट उड़े हैं, अब हम उड़ सकते हैं। लोग इंसान हवाई जहाज बना चुके थे, पर उस खबर को वो मिस कर गए। और कैथरीन ने हेडलाइन में ये लिखा था कि मेरे भाई क्रिसमस के टाइम में मेरे साथ आएंगे और हम खुशी करेंगे।
इसी तरह से हम भी चंगाई के लिए, दुनियावी चीजों के लिए भागदौड़ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरे बड़े बड़े क्रूसेड में इस उम्मीद से जाते हैं कि हम चंगे हो जाए, हमें ये मिले, हमें वीजा, जा कुछ भी मटेरियल जो दुनियादारी की चीजें हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप इन चीजों के पीछे मत जाइए, पर इनसे ऊपर की बात ये है, जो बड़ी गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आए कि हम जीवन पाए और अनंत जीवन पाए जो कभी खत्म ना होगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के अच्छे दिन के लिए। जितने लोगों ने भी मेरे प्रभु मसीहा इस छोटी गवाही को सुना है, होने दे प्रभु हम उस सत्य तक पहुंचे, उद्धार तक पहुंचे, और जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया है हम उसको भली भांति जान ले। प्रभु आपने हमें अनंत जीवन दिया है। मनुष्य के और प्रभु परमेश्वर के बीच में पड़ी हुई दरार को आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा, सलीब के द्वारा आपने भरा और हम अनंत जीवन के हकदार बन चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, सबको आशीष में दे बनाए और विषय में और तेरे महान आदेश को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाए। ब्लेस करे, आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।